दुनिया का महान सेल्समैन लेखक आग मैंडिनो 8वां अध्याय। सूची क्रमांक 1। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी उतार रहा हूँ जिसने ना जाने कब से नाकामियों और मामूलीपन के घाव सहे हैं। आज मेरा नया जन्म हुआ है और मेरा जन्म स्थान अंगूरों का बगीचा है जिसमें सबके लिए फल है। आज मैं अंगूर के बगीचे से सबसे ऊंची और सबसे भरी हुई बेल से ज्ञान के अंगूर तोड़ूंगा, क्योंकि इन पौधों को मेरे पेशे के सबसे विद्वान लोगों ने लगाया था, जो मुझसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे हैं। आज मैं इन बेलों की अंगूरों का स्वाद चखूंगा और मैं यकीन के साथ हर अंगूर के अंदर छिपे कामयाबी का बीज निगलूंगा और मेरे अंदर एक नई जिंदगी का अंकुर फूटेगा। जो पेशेवर जिंदगी मैंने चुनी है वो अवसरों से भरी है, लेकिन साथ ही यह दिल टूटने और हताशा से भरी है। जो लोग नाकाम हुए हैं, अगर उनकी लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसका साया पृथ्वी के सभी पिरामिडों को ढक देगा। लेकिन दूसरों की तरह मैं नाकाम नहीं होऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे हाथों में वो नक्शा है जो मुझे खतरनाक भंवर से तट तक ले जाने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। वो तट जो कल तक मेरे लिए एक सपने की तरह था, आज के बाद संघर्ष के लिए नाकामी मेरा भुगतान नहीं होगी। ठीक उसी तरह जैसे मेरे शरीर को पीड़ा सहने के लिए कुदरत ने कोई निजाम नहीं बनाया, ना ही उसने नाकामी का मुंह देखने के लिए मेरी जिंदगी के लिए कोई निजाम बनाया है। पीड़ा की तरह नाकामी मेरी जिंदगी के लिए अनजान है। अतीत में मैंने उसे सहा जैसे मैं पीड़ा को सहता आया हूँ। आज मैं उसे अस्वीकार करता हूँ और मैं ज्ञान और सिद्धांतों के लिए तैयार हूँ जो मुझे डर के साए से निकालकर दौलत, मान सम्मान और खुशियों की धूप में ले जाएंगे, जो मेरे सपनों से भी कहीं ज्यादा होंगे। वक्त उसे सब कुछ सिखाता है जो अमर है, मगर मेरे पास अमरता का सुख नहीं है। लेकिन मुझे जितनी सांसें मिली हैं, मुझे धैर्य की कला का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कुदरत कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। पेड़ों के बादशाह जैतून को बड़ा होने में 100 साल लगते हैं। प्याज का पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। अब तक मैं एक प्याज के पौधे की तरह जीता आया हूँ। इससे मुझे खुशी नहीं मिली। अब मैं महान जैतून का पेड़ बनना चाहता हूँ, हकीकत में महान सेल्समैन। और यह कैसे पूरा होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास ज्ञान है, ना ही महानता पाने के लिए अनुभव। अभी से ही मैं अज्ञानतावश होकर खा चुका हूँ और आत्मदया के भंवर में गिर चुका हूँ। जवाब आसान है। मेरा सफर शुरू होगा अनावश्यक ज्ञान से या बेमतलब के अनुभव से। कुदरत ने पहले से ही मुझे इतना ज्ञान और सहजवृत्ति दी है जो जंगल के किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा है, और अनुभव की कीमत जरूरत से ज्यादा लगाई गई है, आमतौर से उन बूढ़े लोगों द्वारा जो समझदारी से सर हिलाते हैं और बेवकूफ़ी से बोलते हैं। हकीकत में अनुभव सिखाता जरूर है, लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं। इसलिए उसके खास ज्ञान को हासिल करने के साथ उसकी कीमत कम होती जाती है। इतना ही नहीं, अनुभव की तुलना फैशन से की जा सकती है। एक काम आज कामयाब साबित हो सकता है, लेकिन वही काम कल अव्यवहारिक और असंभव साबित होगा। सिर्फ सिद्धांत शाश्वत रहते हैं जो अब मेरे पास हैं, क्योंकि वो नियम जो मुझे महानता की ओर ले जाएंगे वो इन सूचियों के अल्फाज में हैं। मुझे जो यह सिखाएंगे वो असल कामयाबी हासिल करने के बजाय नाकामी को रोकेंगे। देखा जाए तो कामयाब मन की दशा के अलावा और क्या है। कामयाबी को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन नाकामी को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है।
नाकामी इंसान के अपने लक्ष्य को पाने की असमर्थता है, लक्ष्य चाहे जो भी हो। हकीकत में जो नाकाम हुए और जो कामयाब हुए, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है उनकी आदत का। सभी कामयाबियों की कुंजी है अच्छी आदत। बुरी आदतें नाकामी के लिए खुला दरवाजा हैं। इसलिए मैं पहले नियम को मानूंगा जो बाकियों से पहले आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बनूंगा। बचपन में मैं अपने आवेग का गुलाम था, अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ, जैसा कि सभी बड़ी उम्र के लोग होते हैं। मैंने बरसों की जमा की हुई आदतों के आगे अपनी स्वतंत्र इच्छा का त्याग कर दिया है और मेरे अतीत के कर्मों ने एक रास्ता चुन लिया है जो मेरे भविष्य को कैदी बनाने की धमकी दे रहा है। मेरे कर्मों पर भूख, जुनून, पूर्वाग्रह, लालच, प्रेम, डर, वातावरण और आदतों की हुकूमत चलती है। इनमें से सबसे बड़ा तानाशाह आदत है। इसलिए अगर मुझे आदतों की ही गुलामी करनी है तो क्यों न अच्छी आदतों का गुलाम बनूं। मुझे अपनी बुरी आदतों को खत्म करना होगा और अच्छा बीज बोने के लिए जुताई करनी होगी। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बनूंगा। और यह मुश्किल काम मैं कैसे पूरा करूंगा? इन सूचियों के जरिए यह काम पूरा होगा, क्योंकि हर सूची में एक सिद्धांत है जो बुरी आदत को मेरी जिंदगी से निकाल देगा और बदले में ऐसी आदत देगा जो मुझे कामयाबी के करीब लाएगी। क्योंकि यह कुदरत का कानून है कि सिर्फ एक आदत ही दूसरी आदत को वश में कर सकती है। इसलिए इन अल्फाजों के अपने चुने हुए काम को पूरा करने के लिए मुझे अपनी पहली नई आदत के साथ अनुशासन में रहना होगा, और वो है मैं इस बताए गए तरीके से हर सूची को 30 दिनों तक पढ़ूंगा, इससे पहले कि अगली सूची पर जाऊं। सबसे पहले जागने के बाद मैं अल्फाज को मौन होकर पढ़ूंगा। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं अल्फाज को मौन होकर पढ़ूंगा। आखिर में मैं फिर से रात को सोने से पहले पढ़ूंगा। और सबसे अहम बात, इस बार मैं जोर से पढ़ूंगा। अगले दिन मैं इस विधि को दोहराऊंगा और इस तरह 30 दिनों तक करूंगा। फिर मैं अगली सूची पर जाऊंगा और अगले 30 दिनों तक इसी तरह दोहराऊंगा। मैं इस ढंग से लगातार जारी रखूंगा जब तक कि मेरा पढ़ना आदत ना बन जाए। और इस आदत से क्या हासिल होगा? इसी में है इंसान की सभी उपलब्धियों का रहस्य। जब मैं हर रोज अल्फाज को दोहराऊंगा, वे मेरी सक्रिय मन का हिस्सा बन जाएंगे। वो रहस्यमय स्रोत जो हमेशा जगता रहता है, जो मेरे सपनों का रचयिता है और जो अक्सर मुझसे ऐसे काम करवाता है जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। जैसे जैसे अल्फाज मेरे रहस्यमय मन में बसते जाएंगे, मैं हर सुबह एक नए उत्साह के साथ जागूंगा जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। मेरा जोश बढ़ेगा, मेरी उत्सुकता बढ़ेगी, दुनिया से मिलने की मेरी इच्छा मेरे हर डर पर हावी हो जाएगी, जैसा कि पहले मैं जागने पर अनुभव किया करता था। और मैं इस दुनिया में खुशी से रहूंगा जिसे मैं समझा करता था कि यह दुखों और तकलीफों से भरी है। आखिरकार मैं उन सभी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करूंगा जैसा कि सूची में प्रतिक्रिया देने के बारे में मुझे आदेश दिया गया है। और जल्द ही इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रिया अभ्यास के साथ आसान हो जाती है। इस तरह एक नई और अच्छी आदत का जन्म होता है, क्योंकि जब कोई क्रिया लगातार दोहराने से आसान बनती है, उसे करने में आनंद मिलता है। और जब काम करने में आनंद मिलता है, तब यह इंसान की फितरत है कि वह उसे बार बार करता है। जब मैं उसे बार बार करता हूँ, तब वो एक आदत बन जाती है और मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। और क्योंकि यह एक अच्छी आदत है, यह मेरी इच्छा है। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ और मैं खुद के लिए यह पावन शपथ लेता हूँ
कि मेरी जिंदगी की तरक्की में कोई भी कमी नहीं आएगी। ऐसा कोई भी दिन ना होगा जब मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा। वो दिन फिर कभी नहीं आएगा, ना ही मैं उसके लिए कोई दूसरा ला सकता हूँ। मैं इस सूचियों को रोजाना पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़ूंगा। हकीकत में इस नई आदत के लिए हर रोज के बिताए चंद पलों की कीमत उन खुशियों और कामयाबी के लिए बहुत कम होंगे जो एक दिन मुझे हासिल होने वाले हैं। जैसे जैसे मैं बात की सूचियों को पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा, मैं हर सूची की संक्षिप्तता और उनके अल्फाजों की सरलता को कभी भी हल्केपन से नहीं लूँगा। मदिरा के एक मर्तबान को भरने के लिए उसमें हजारों अंगूरों को दबाया जाता है और अंगूर के छिलके और गूदा पक्षियों को डाल दिया जाता है। सदियों से ज्ञान के अंगूरों के साथ यही हुआ है। बहुत कुछ छन गया है और उसे हवा में फेंक दिया गया है। आने वाले अल्फाजों में सिर्फ विशुद्ध सत्य छन कर रह गया है। मैं एक बूंद भी गिराए बगैर पीऊंगा जैसा कि निर्देश दिया गया है और कामयाबी के बीज को निगलूंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी खाक में मिल चुकी है। मैं मर्दों के बीच सर उठाकर चलूंगा और वो मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज मैं एक नया आदमी हूँ, एक नई जिंदगी के साथ। इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे।